नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर 2027 के लिए कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए जो भी हर संभव प्रयास हो सकता है समाजवादी पार्टी करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को बीजेपी से तो लड़ना ही है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी से भी लड़ना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी से भी लड़ना पड़ेगा, चुनाव आयोग से भी लड़ना पड़ेगा, योगी से भी लड़ना पड़ेगा, पैसे से भी लड़ना पड़ेगा। बिहार में आप लोगों ने देखा। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुधाकर सिंह, समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही। इनका निधन हो गया। मुख्तार अंसारी के बेटे की शादी थी, उसी में जो होता है प्रीति भोज जिसको बोलते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, पार्टी दी जाती है, खाना पीना खा के लौटे, रास्ते में बीमार हो गए, फिर उसके बाद अस्पताल में गए, भर्ती हुए। किसी को मौका नहीं लगा कि मुलाकात कर ले कोई व्यक्ति बीमार के वक्त, तो इनका निधन हो गया। जो कि पूर्वांचल की राजनीति में एक अच्छी पकड़ रखते थे, अच्छे व्यक्तित्व के तौर पर जाने जाते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब एक बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे दोस्तों, तो इनको 50-56 हजार वोट निर्दलीय आ गया था। आप समझ सकते हैं कि जो आदमी निर्दलीय इतना वोट पाएगा, उसकी अपनी कुछ क्षमता होगी तभी पाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब यहां पर उपचुनाव होगा घोसी में। दोस्तों, घोसी में जब उपचुनाव होगा तो कौन कौन नेता के बीच मुकाबला होगा। मुकाबला बीजेपी की तरफ से जो संभावना है कि इनका नाम है दोस्तों विजय राजभर, विधायक भी रह चुके हैं। 2017 में विजय राजभर यहां से विधायक बने थे। और अब यहां पर सुधाकर सिंह के सबसे छोटे बेटे हैं, इनके दो बेटे हैं। एक बेटे कारोबार करते हैं, राजनीति में उनकी उतनी ज्यादा रुचि नहीं है, और सुधाकर सिंह की पत्नी बीमार रहती हैं, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता उनका। तो सुधाकर सिंह के बेटे हैं डॉक्टर सुजीत सिंह, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे व्यक्ति हैं और इलाके में अपनी अच्छी पैठ रखते हैं। पैठ के अलावा लोगों से शालीनता से मिलते जुलते हैं, कोई गुंडई माफियागिरी कोई कुछ नहीं है। भले विधायक के बेटे हैं, ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, तो एक अच्छी छवि है इन लोगों की। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं घोसी यूपी की पहली विधानसभा, जहां एक टर्म में दूसरी बार उपचुनाव होने जा रहा है। 42,000 वोटों से दारा सिंह चौहान को हराया था, जब ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, पूरी बीजेपी घोसी में घूम रही थी। पूरी बीजेपी ने घोसी में गांव गांव घर घर सब कुछ प्रयोग किया, तब 42,000 वोट से बीजेपी हारी थी। तो यहां पर अब उपचुनाव है। तो दोस्तों, तो फिर हो रहा है उपचुनाव, और 6 महीने के अंदर होगा, क्योंकि देखो अभी 2027 का चुनाव बहुत दूर है, बहुत दूर है। बहुत दूर का मतलब अगर आप देखेंगे इस हिसाब से, तो अभी जब इनकी मृत्यु हुई है दोस्तों नवंबर है, इसी साल नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसे जोड़ोगे तो बहुत समय हो जाएगा। उसके पहले ही होगा, चाहे कोई 8 महीने के लिए विधायक बने, चाहे कोई 6 महीने के लिए विधायक बने, जहां विधायक नया बनेगा। दारा सिंह चौहान को इन्होंने हराया था, और मैं आपको बताना चाहूंगा दारा सिंह चौहान सपा से ही जीते थे। लेकिन राजनेता जो होते हैं ना, मुझे तो लगता है नंबर 1 के वो होते हैं, पैसे के लालची भी होते हैं, इनकी कोई मर्यादा नहीं। जो नेता होते हैं, अधिकतर बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं, बताओ, सपा से उसी पद के लिए चुनाव लड़े, जीते, और उसके बाद उसी पद पर इस्तीफा देकर फिर चुनाव लड़ने आए। जनता ने ऐसा रगड़ा ना, लेकिन फिर भी बीजेपी है, सरकार है, नेता भी बेशरम है, सरकार भी बेशरम है। भाई, अगर कोई विधायक पद के लिए आया, लड़ा, आपके क्षेत्र में चुनाव जीत गया, फिर उसको वह पार्टी नहीं पसंद आई, क्योंकि उसकी सरकार नहीं बनी। सरकार बनी होती तो मंत्री बने होते दारा सिंह चौहान। फिर उसके बाद उसी पद के लिए इस्तीफा दिया, उसी पद के लिए फिर चुनाव लड़ रहा है। इसका मतलब ये बेशर्मी है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लड़े, जनता ने जो 18,000 से दारा सिंह चौहान जीते थे, यहां पर जनता ने 42,000 से हरवा दिया। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं यहां पर 1957 का इतिहास है। झरखंडे राय, रामविलास पांडे, जफर आजमी, विक्रम राय, केदार सिंह, फागू चौहान।
फागू चौहान के बाद सुभाष, फागू चौहान, सबसे ज्यादा फागू चौहान विधायक रहे हैं। अच्छेवर भारती, फागू चौहान, अच्छेवर भारती, सुधाकर सिंह, फागू चौहान, सुधाकर सिंह 12 में जीते थे। उसके बाद विजय राजभर 2019 में जीते थे, मैंने गलत बताया शुरू में, 17 में दारा सिंह चौहान, सुधाकर सिंह। दोस्तों, सुधाकर सिंह का जन्म 11 नवंबर 1958 को हुआ था। यहाँ का जातिगत समीकरण भी हम आपको बता रहे हैं। और निधन 19 नवंबर 2025 को हो गया। राज्यपाल रहे फागू चौहान को हराया था चुनाव इन्होंने। 3 बार विधायक रहे, पहली बार 1996 में नत्थुपुर, अब मधुबन विधानसभा है, बसपा प्रत्याशी को 10,926 वोटों से हराया। दूसरी बार 2012 में घोसी सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में बसपा प्रत्याशी फागू चौहान को 15,544 वोटों से हराया। फागू चौहान बाद में बिहार के राज्यपाल बने थे। अब तीसरी बार विधायक बने अक्टूबर 2023 में। घोसी से उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 42,000 से हराया। चुनाव हारे भी 2017 में। घोसी सीट से भाजपा प्रत्याशी फागू चौहान से 29,000 वोटों से हारे थे, लेकिन तब निर्दलीय चुनाव लड़े थे, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। वही बताया मैंने, 56,000 वोट पाए थे निर्दलीय। 2022 में इसी सीट पर दारा सिंह चौहान, सपा ने निर्दलीय उम्मीदवार सुधाकर सिंह को हराया था। समझ रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार। यहां पर देख सकते हैं 2023 का आंकड़ा आप लोग देख सकते हैं। सुधाकर सिंह को 1,24,000 वोट मिला, दारा सिंह चौहान को 81,668 वोट मिला, सन्नाउल्लाह को पीस पार्टी के 2,570 वोट मिला। 2022 में दारा सिंह चौहान सपा से लड़े थे, विजय राजभर भाजपा से लड़े थे, वसीम इकबाल इस सीट पर। 19 में विजय राजभर, सुधाकर सिंह निर्दलीय लड़े थे। 56 मैंने बोला, कुछ 66,000 वोट मिला था, 66,598 वोट। और उसके बाद अब्दुल कयूम अंसारी बसपा से लड़े थे। 2017 में फागू चौहान, सुधाकर सिंह सपा से 2017 में तीसरे नंबर पर थे, अब्बास अंसारी दूसरे नंबर पर। 2012 में सुधाकर सिंह जीते थे, फागू चौहान 2 नंबर पर, मुख्तार अंसारी कौमी एकता दल तीसरे नंबर पर। यहाँ पर दोस्तों जो राजनीतिक जातिगत समीकरण देख सकते हैं, मुस्लिम 85 से 90,000, परसेंट में 20 से 21%, सपा का मजबूत वोट बैंक है। दलित है 70,000, 16 से 18%, बीएसपी का कोर वोट बैंक है जो कि 21% है। यादव यहाँ पर 56,000, 13%, सपा का कोर वोट बैंक है। राजभर 42,000, 52,000 जो बीजेपी और एसबीएसपी का समर्थक माना जाता है। चौहान यानी लुनिया यहाँ पर 46,000, बीजेपी दारा सिंह चौहान के प्रभाव में है। अन्य ओबीसी यहाँ पर 50 से 60,000, 12 से 14% प्रत्याशियों की जाति का प्रभाव है। सवर्ण में इसमें ब्राह्मण राजपूत जैसे 70,000 है, 16%, बीजेपी का पारंपरिक वोट माना जाता है। वहीं पर अखिलेश घोसी में सुधाकर के बेटे को देंगे टिकट, भाजपा से पूर्व विधायक दावेदार, यूपी में 5 साल में 2 बार वाली पहली सीट बनेगी यह सीट दोस्तों। जिस सीट पर 5 साल में 2 बार उपचुनाव हो वह सीट बन चुकी है, कौन सी? घोसी की विधानसभा सीट। और अब यहाँ पर सुधाकर सिंह के बेटे पर समाजवादी पार्टी दांव लगाएगी और बीजेपी की तरफ से विजय राजभर जो कि 2019 में उपचुनाव हुआ था तो विधायक बने थे। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, अब की बार यहाँ पर कौन जीतेगा घोसी विधानसभा सीट? इस पर भी राजनीति गर्म होने वाली है आने वाले समय में। आप लोग अपनी राय बताएं। नमस्कार।